हम धन्यवाद देते हैं के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए दिन को जोड़ा है। और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे और परमेश्वर आज के दिन को आशीषित करे। आइए हम अपने आज के वर्णन वर्णन के लिए हम आज का जो मेरा टॉपिक है, हम में से हर एक मनुष्य के जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। अब वो चाहे बड़ा बड़ा हो जीवन में या कुछ छोटा भी हो, लेकिन जब हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या हमारे साथ गलत हुआ है, तो जो छोटे बात, कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम जो छोटी बातें होती हैं उसको हम अपने स्तर पर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो हमारे हमारे लेवल का नहीं होता है या हमारे हमारे बस से बाहर होता है। तो हम ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमारा जो परमेश्वर है और वचन हमें क्या सिखाता है, इसके लिए मैंने दो लोगों को बाइबल से निकाला है कि हम उनके जीवन से अपने हमें अपने जीवन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, वो हम सीख सकें। और ये जो दो शख्स हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही चित परिचित नाम है जो आप पहले भी जानते होंगे। आइए हम समझें, और इसके लिए हम पहले सबसे पहला जो है मेरा नाम है वो है रूथ का, जो एक स्त्री है। और इस स्त्री के जीवन से परमेश्वर इतना खुश था, इतना आनंदित था कि परमेश्वर ने अपने कलाम में, अपने पवित्र शास्त्र में इसका नाम से एक अध्याय भी दिए। आइए हम समझते हैं कि बहुत ही शॉर्ट्स में आपको मैं बताना चाहूंगा। और मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि ये रूथ जो थी, जो ये एक मुआबिन स्त्री थी। मतलब ये जिस घर में ब्याही गई थी वो उस जाति की नहीं थी। और ये जो एलीमिलेक है, उसके घराने में इसके बेटे ने इसको ब्याहा था। और इसकी जो सास है उसका नाम नाओमी था। ये स्क्रिप्चर हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने हमने इस बारे में बातों में सुना है। और लेकिन अब एक नए व्यू से हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार के चाहता है कि हम अपने जीवन में काम को करें। और जब हम रूथ के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब यहाँ पर बाइबल इस प्रकार बताती है कि जो नाओमी के जो पति था, उसकी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे करके उसके सारे बेटों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा होता है कि इसके क्योंकि ये एक पराये देश में थी, और जब उसे पता चलता है कि उसके देश में, उसके कुटुंब के लोग जो है, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। और वहां पर बहुत ही उसे भोजन वस्तु भी मिलेगी, क्योंकि जहां पर वो थी वहां पर उसे बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और उस समय उसके पास दो बहुएं थी, और जिसमें से एक रूथ थी। और दोनों ही अन्य जातियां थी। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब उसने जेठानी को, मतलब उसकी जो रूथ की बड़ी जेठानी थी, उसको जब उसको कहा कि तू अपने घराने में वापस चली जा, क्योंकि जो तेरा घराना है, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मैं अभी क्या करूंगी या मैं कहाँ रहूंगी। तो वो वापस चले जाती है अपने परिवार में। लेकिन जब रूथ से उसकी सास नाओमी इस प्रकार का कहती है, तो वो उसका जवाब कुछ अद्भुत रहता है। और इसके पहले कि इसको हम पढ़ते हैं, हम समझें कि एक जवान स्त्री है और जिसका विवाह हुआ। और ऐसा होता है कि जब उसकी विवाह के पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब प्रियो, हमारे जीवन में हमारी सोच के अनुसार अगर हम सोचें तो कितना बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ, कितना गलत हुआ कि जैसे उसकी उसकी उसका जीवन स्टार्ट हुआ उसके पति के साथ, उसका एक नया परिवार बनना था, उसका एक नया जीवन स्टार्ट होना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और उसके पास, उसके साथ में, मतलब ऐसा जीवन उसको जीने के लिए हो रहा था कि जिसमें उसको ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ रहने वाले हैं, वो क्या खाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी जब उसकी सास उनको समझाती है तो एक बहू तो वापस चले जाती है। लेकिन जो दूसरी बहू है, जिसे हम रूत के नाम से जानते हैं, वो क्या बोलती है? आइए हम वचन में पढ़ते हैं।
रूथ उसको ऐसा जवाब देती है, अपनी सास को ऐसा जवाब देती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रियो, यहाँ पर इस स्त्री का विश्वास बताया गया है कि इतना सब बुरा होने के बाद भी वो अपनी सास को नहीं छोड़ती है, अपने वो परमेश्वर को दुहाई नहीं देती, वो परमेश्वर से न्याय की उम्मीद नहीं लगा रही है, वो सिर्फ अपना काम कर रही है। उसका जो काम था, उसने वो एक बहू के रूप में आई थी और वो अपनी सास की सेवा करना चाहती है, और वो इस प्रकार से उसके साथ में रहना चाहती है कि जहां वो मरेगी भी वहां भी वो उस वहीं मरना चाहती है, मतलब उसके साथ जहां उसको गाड़ा जाएगा वहां उसे भी गाड़ा जाए। और ये बातें हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए कि जो सही है, जो सही बातें हैं वो ही हमारे जीवन में हमें करनी चाहिए, ना कि हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अरे हमारे साथ गलत हो गया या हमारे साथ अन्याय हो गया। अगर हमारे ऑफिस क्षेत्र में या हमारे कार्य क्षेत्र में कभी हमारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर देता है, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि अब मैं बताता हूँ उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ, या हमें इस बात को हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को जिस कारण से भी हमें ठेस पहुंची है, जहां जहां भी हमें ऐसा लगा है कि ये हमारा हक मारा गया है या हमारे साथ गलत हुआ है, हम उस हम कुछ ऐसा अलग ही तरीके से परमेश्वर के सामने आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरीके से अगर हम सोचे तो हम परमेश्वर को दुहाई देने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ गलत हो गया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन उसी समय पे हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें उसके लिए जो हमें काम दिया गया है, या उस वो काम जो हमारे हमको करना है, उसे हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए ईमानदार हैं कि नहीं। और यहीं पर हमें इस बात को जब जब हम इस स्त्री के जीवन से, हम रूथ के जीवन से देखते हैं कि इसने इसने किसी बात की दुहाई नहीं दी, इसने किसी बात का रोना नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया, इसने सिर्फ अपने अपने सास के साथ रहना सही समझा, इसने अपने जीवन में जो सही था, जो भला था, वही अपने जीवन में उसने किया। और अब हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, जो दूसरी पर्सनालिटी है, वो भी एक स्त्री है। और इस स्त्री के बारे में, मतलब मैं दो लोगों को इसलिए लिया हूं क्योंकि एक जो है, इसका विवाह होता है और उसके बाद उसका पति मर जाता है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरी शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरी व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कुछ अलग ही मैटर रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का पर से उसका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती है, लेकिन जितना लिखा है बाइबल में, उस बारे में अगर हम सोचें तो हमें इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर से उसने कभी दुहाई नहीं दी, परमेश्वर के उसने कभी ये बोला नहीं कि, क्योंकि वो जो थी वो परमेश्वर को जानने वाली थी। आइए हम अपने बाइबल में से उसको निकाल लेते हैं, और जो पाया जाता है दूसरा शामुएल उसका 11वां अध्याय से। और ये बात ऐसी है कि जो हम हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन शायद इस बात को जानता है कि दाऊद ने अपने जीवन काल में एक पाप किया, और उसने जो पाप किया था, जो काम किया था, उससे दो जीवन, या बोलना चाहिए तीन जीवन प्रभावित हुआ था। पहला, खुद राजा दाऊद। दूसरा, जिसके लिए उसने वो काम किया, मतलब जो स्त्री के विरुद्ध काम किया, उसका नाम था बेतशेबा। आइए, और हम आज इस बारे में बात करेंगे, बेतशेबा के बारे में। और जो उसका जो पति था, वो तीन लोग इसके यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन लोग अपने उस समय में प्रभावित हुए थे इस बात से कि हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, और
उस स्त्री को जो पहले से किसी और की पत्नी थी उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उस समय में अगर वो उस बात का विरोध करती तो उस स्त्री को उसी समय मार दिया जाता, क्योंकि राजा के आदेश का उल्लंघन करना मृत्यु का कारण हो सकता था। वहां पर वो स्त्री चुप रही, और उसके बाद भी जब उसके पति को साजिश करके मरवा दिया गया तब भी वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कभी, यहाँ पर बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि उसने कभी परमेश्वर की दुहाई दी, या उसने परमेश्वर, या वो कुछ कुछ बातों के लिए कुछ उसने कोसा हो। लेकिन फिर भी से हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका चुप रहना परमेश्वर को भा गया। उसका चुप रहना परमेश्वर को उसकी परिस्थितियों में हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर किया। और हम देखते हैं, जब हम इसको, जब आप आगे अध्याय पढ़ते हैं, जब उसको आप 12वें चैप्टर में आते हैं और उसके 24वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो आप पाओगे कि जो बेशेबा, जो स्त्री थी जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था, उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसका जब पति मर जाता है तो उसने बेशेबा से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है। और जब हम देखते हैं कि जब, जो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, तो जो उससे उसके उस व्यभिचार से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसे परमेश्वर ने ले लिया था, मतलब उसकी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब दूसरी बार हम जब 24वें अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद उस स्त्री के पास जाता है तो उससे एक संतान उत्पन्न होती है, और उस संतान को हर एक विश्वासी, हर एक जन जानता है, और वो था सुलेमान। और वचन यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। प्रियो, यहाँ पर वचन इस बात को बताता है कि उस स्त्री का न्याय परमेश्वर ने चुकाया, और वह ऐसा चुकाया कि उसकी कोप के फल को परमेश्वर ने एक ऐसे राजा के रूप में चुना। जाहिर सी बात है, जो राजा दाऊद है उसकी बहुत सी पत्नियां थी, उसके पास 600 से अधिक शायद पत्नियां थी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने जब उसके कुटुंब को बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक वंश को तैयार करने के लिए एक राजा जो चुना था, वो बेतशेबा थी। ये परमेश्वर का न्याय था। ये परमेश्वर का न्याय है जो उस स्त्री को महिमा देता है। और इसी कारण से आज भी हम इस, जब हम पढ़ते हैं तो हम, जब राजा दाऊद के पाप को पढ़ते हैं तो हम उस स्त्री के पुत्र को, जो जिससे परमेश्वर ने महिमा दी, उसे भी हम पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि सुलेमान जैसा राजा नहीं हुआ कोई भी, और वो परमेश्वर का प्रिय हुआ। प्रियो, मेरा आपसे इन बातों को कहना, इस वचनों को कहना, जो हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि रूथ, वो स्त्री जिसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन फिर भी से उसने अपना काम को नहीं छोड़ा। वो स्त्री जिसके जीवन में अचानक से सब गलत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उस स्त्री के जीवन को भी परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम को करना नहीं छोड़ा, जो उनका काम था। उन्होंने कभी दुहाई नहीं दी, उन्होंने कभी इस बारे में सबसे नहीं कहा कि देखो मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं कहा। यहाँ बाइबल इस बात को बताती है कि उसने कभी इन बातों के लिए, उन्होंने शायद परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करी होगी, या कभी किसी को कहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी से परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को ऊपर हाथ डाला, क्योंकि वो सही थे, वो कहीं गलत नहीं थे। उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ, जिस जैसी भी परिस्थितियों से वो होके गुजरे हों, लेकिन उन दोनों का कोई दोष नहीं था इन दोनों बातों में। अब हमने इस दोनों के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं समझा पाया हूं मैं, लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है, इस बात को बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर हमारा न्याय देना जानता है। परमेश्वर हमारा प्रतिफल देना जानता है। और आज का जो जो वचन है वो उन दबे कुचले लोगों के लिए है, जो जो जिन्होंने, जिनका मानना है, जिनका सोचना है कि हमारे जीवन में अन्याय हुआ है, जो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हुआ है,
परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी उन उन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है, परंतु परमेश्वर हमेशा उनको ऊंचा उठाता है। उनके जीवन में उनको हमेशा ऊंचे स्थान पे रखना जानता है, और परमेश्वर का यही न्याय है प्रिय। और यही मेरा आज का टॉपिक है। परमेश्वर अपने लोगों को न्याय देना जानता है और उसका प्रतिफल भी देना जानता है। और मेरा मैं जितना जितना आपको बता पाया हूँ, जितना आपको समझा पाया हूँ, जितना शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी, शायद आप मेरा आज का वचन जो है आपके आपको आपको समझ में आया होगा, आपने इसे उसे ग्रहण किया होगा और आपने इस बात को समझा होगा कि हमें अपने जीवन में अपने न्याय के लिए बार बार किसी को बोलना नहीं, बार बार अपने परमेश्वर की दुहाई नहीं देना है। हमें हमें उसके लिए शांत रहना है, हमें अपने सिर्फ अपने काम को करना है और परमेश्वर हमें न्याय देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रभु तेरे पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु इस वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपने पिता बताया पिता प्रभु कि कैसे पिता बेशेबा ने पिता प्रभु अपने जीवन में इतनी बड़ी अन्याय होने के बाद भी पिता परमेश्वर प्रभु उसका जीवन पिता परमेश्वर तेरी ओर बना रहा प्रभु। उसने कभी तेरी दुहाई नहीं दी प्रभु। उसने कभी पिता परमेश्वर लोगों के सामने ये ना कहा पिता कि मेरे साथ अन्याय हुआ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, परंतु प्रभु उसने पिता परमेश्वर प्रभु शांत रहा पिता परमेश्वर प्रभु। और शांत रहकर पिता परमेश्वर उसने अवसर दिया प्रभु कि तू उसकी परिस्थितियों में हाथ डाले मेरे पिता प्रभु। प्रभु हम सब पिता प्रभु जितने जितने लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं पिता, जितने भी लोग पिता इस समय सुन रहे हैं मेरे पिता प्रभु, तू हर एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन के अनुसार पिता अगर उनके जीवन में कोई भी न्याय हुआ है, पर वो अन्याय हो गया हो पिता परमेश्वर, ऐसी कोई भी गलती पिता परमेश्वर, ऐसी कोई भी बात पिता इनके जीवन में हो गई हो जिससे इन बात प्रभु ये लोग दुखी हो पिता जितने, और पिता परमेश्वर प्रभु इनका मन पिता परमेश्वर अंदर से टूट रहा हो मेरे पिता प्रभु, पिता परमेश्वर इन्हें ढांढस बांध पिता परमेश्वर प्रभु, ये ढांढस बांधे पिता, क्योंकि प्रभु तेरा हाथ इनकी ओर बढ़ रहा है मेरे पिता प्रभु। हम पिता परमेश्वर हम रूथ के जीवन से सीखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु चाहे कितने भी प्रभु प्रभु अन्याय पिता प्रभु या कितने भी पिता परमेश्वर परिस्थितियां हमारे विपरीत हो पिता, हमें अपने कार्य को करते रहना पिता। हमें जो आपने सिखाया पिता, हमें वो करते रहना है पिता प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब पिता जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं मेरे प्रभु, तेरे वचन से सीखने पाए मेरे पिता प्रभु, और तेरे वचन पर हम चलने पाए पिता प्रभु। यीशु मसीह के प्यार मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।